हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट इंस्ट्रक्टर। आज हम यूनियन बजट 2022 के बारे में बात करेंगे। हमारा देश भारत इस दुनिया की डाइवर्सिटी में से एक है जिसमें 28 स्टेट्स, 4000 से ज़्यादा सिटीज़, 121 से ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ हैं जो हम सबको एक ही जगह लाकर खड़ा कर देती हैं। वो टाइम फिर आ गया है। जैसे कि आप सबको पता ही है, कल हमारे देश का यूनियन बजट 2022 अनाउंस हो चुका है। तो यूनियन बजट क्या होता है, इससे हमें फ़र्क क्यों पड़ता है? अगर आप स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर हो तो आज की वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपको नहीं पता कि यूनियन बजट क्या होता है तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी कि यूनियन बजट क्या होता है। जैसे एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, वैसे ही हमारे देश का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसे हम यूनियन बजट बोलते हैं। हमारे लिए यूनियन बजट को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बजट आपको 2022 में आने वाली सारी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो सकते हो। हर कंपनी के ये 3 मेजर कंसेप्ट होते हैं। फर्स्ट, मैंने कितना कमाया है। सेकंड, मैंने कितना खर्च किया है। थर्ड, मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है। वैसे ही हमारे देश का भी प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बस फ़र्क इतना होता है कि उस स्टेटमेंट में सरप्लस और डेफिशिएट यूज़ होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का यूज़ नहीं होता। हम सरप्लस की बात करें तो हमारे देश की इनकम है वो हमारे खर्चे से ज़्यादा है, और वहीं अगर डेफिशिएट की बात करें तो हमारे खर्चे ज़्यादा हैं और हमारी इनकम कम है। सवाल ये आता है कि हम अपने बजट का मैक्सिमम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। यूनियन बजट 2022 के अकॉर्डिंग हमारे देश की इनकम 25 लाख करोड़ है और वहीं हमारे एक्सपेंस 41 लाख करोड़ हैं। यहाँ सीधा डेफिशिएट 16 लाख करोड़ का है, तो यह घबराने की बात है हमारे लिए। हमारी इनकम कम और हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा, लेकिन ये कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि 16 लाख करोड़ हमारी पूरी जीडीपी का 6 से 6.5% होता है। कंट्री का जीडीपी 7% से नीचे है तो हमें घबराने की बात नहीं है। एज अ कॉमन सिटीजन और एज अ एंटरप्रेन्योर तो हमारे लिए ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं समझना। नंबर 1, गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाती है, और नंबर 2, गवर्नमेंट पैसा खर्च कैसे करती है। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको समझना। तो चलिए हम इनको समझते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट 2 ही चीज़ों से पैसा कमाती है। फर्स्ट, टैक्स कलेक्शन। गवर्नमेंट हमसे 2 तरीके से टैक्स लेती है। एक डायरेक्ट टैक्स जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं, और एक इनडायरेक्ट टैक्स जो हम जीएसटी पे करते हैं। तो वही अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स, अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। सेकेंड, मोनेटाइजेशन ऑफ नेशनल एसेट्स मीन्स गवर्नमेंट ने जिस भी सेक्टर या जिस भी एसेट्स में पैसे लगाए हैं उनसे वापस लेना, मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट करना। तो ये तो हमने बात करी कि गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाती है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट खर्चा कैसे करती है हमारे लिए। नंबर 1, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट बोलती है अगर आप अपनी रेगुलर प्रोडक्शन से ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। जैसे कि स्टेनलेस कंपनी को बोला अगर आप 100 टन से ज़्यादा की प्रोडक्शन करोगे तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। जैसे कि अगर उन लोगों ने 110 की भी प्रोडक्शन की तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। नंबर 2, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डैम्स, ब्रिज, प्लांट, रोड, इन सब सेक्टर्स में पैसा लगाती है और इन सब से हमारी देश की ग्रोथ होती है। डैम्स से, रोड, ब्रिज, पावर प्लांट, इन सब से हमारे देश की ग्रोथ होती है। नंबर 3, सब्सिडरी मीन्स गवर्नमेंट कुछ सेक्टरों में सब्सिडीज देती है, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं उनकी हेल्प करती है ताकि इकोनॉमिक बैलेंस रहे। जैसे कि कोविड की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड हुए थे, तो जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर और भी काफ़ी सेक्टर हैं, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इन सब सेक्टरों में सब्सिडी देने का। सवाल ये उठता है कि एज अ सिटीजन हम सबको क्या करना चाहिए अपने देश के लिए। नंबर 1, हमें टैक्स ईमानदारी से पे करना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो हमारे देश के लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी। नंबर 2, इंकरेजिंग इंडियन वेंचर कैपिटलिज्म। इस टाइम इंडियन स्टार्टअप ज़्यादातर फॉरेन बैंक से फंड लेते हैं। मीन्स मेहनत तो हम करते हैं अपने देश के लिए, लेकिन सारा पैसा बाहर चला जाता है।
अगर इन्हीं स्टार्टअप इंडियन ही इन्वेस्टमेंट करने लग जाए तो इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। नंबर 3, नॉलेज बैंक। हमें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, हमें अपने देश के साथ आगे बढ़ना चाहिए, स्मार्ट बनना चाहिए। तो हम आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक यू फॉर